जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और ये फरवरी का महीना सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इस महीने में कौन कौन से योग बनेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह का प्रभाव उन स्थितियों से आपके जीवन पर होगा, इस पूरे महीने में जानेंगे सब कुछ विस्तार से। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से ही कई ग्रहों का जमावड़ा एक ही राशि में, एक ही भाव में होने वाला है। तो इस महीने में चतुर्ग्रही योग भी रहेगा शुरुआत से ही, उसके बाद पंचग्रही योग बन जाएगा, उसके बाद फिर से चतुर्ग्रही योग रहेगा और ये जो योग टूटेगा ये 21 फरवरी के आसपास टूटेगा। तो जब एक साथ कई ग्रह होते हैं एक ही भाव में, तो उनका जो प्रभाव है वो कई तरह से परिवर्तित हो जाता है। कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं, राक्षस ग्रह हैं और इन ग्रहों का मेल जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए टकराव की स्थिति हो जाता है। कोई अच्छे फल देने वाला है, कोई फलों को निष्फल करने वाला है। तो इस तरह से इन ग्रहों का प्रभाव किस तरह से आपके लिए होगा, चलिए जानते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए छठे भाव में चतुर्ग्रही योग रहेगा इस महीने की शुरुआत से। उसके बाद 4 फरवरी से पंचग्रही योग बन जाएगा। इसी भाव में 5 ग्रह एक साथ होंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए ये महीना शुभ रहने वाला है। ओवरऑल महीने की बात करें तो शुभ स्थितियां आपके लिए ज़्यादा रहेंगी। अगर आपने बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, बैंक लोन के लिए, और उसमें परेशानियां आ रही थी, तो ये महीना आपकी उन परेशानियों को समाप्त करने वाला होगा। जो दिक्कतें थीं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस महीने, सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट करके रखें कि अहंकार से आपको बचना है। अगर आपके अंदर अहंकार आता है तो आप स्थितियों को संभालने में नाकामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अहम जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है, वो आपके रिश्तों में भी प्रभाव डाल सकता है। इस महीने आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और अधिक मजबूत होगा, गहरा होगा। और यदि करियर की बात की जाए तो ये समय आपके लिए बहुत सही है। अगर आप अपनी कार्यक्षेत्र में बदलाव करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ये महीना आपके करियर को आगे ले जाने में आपकी मदद करेगा और आपके समय की भी यहाँ जो अच्छाई है वो आपको देखने को मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए सफलतादायक ये महीना रहेगा। अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात की जाए तो फरवरी का महीना छोटी मोटी उतार चढ़ाव की स्थितियों से जुड़ा रहेगा। बस आप फिजूल खर्ची से बचे रहें। अगर आप अपनी फिजूल खर्चियों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो जो स्थितियां हैं धन की वो ठीक ठाक रहेंगी आपकी। हाथ को कसकर रखें। जहां आप हाथ को ढीला करते हैं वहीं आपके बेकार के खर्चे खड़े हो जाते हैं। और निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए निवेश करने के लिए महीने में कुछ ऐसे समय होंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। किसी को उधार देने से आपको बचना है। उधार दिया हुआ पैसा हो सकता है आपका वापस ना मिले, क्योंकि धन मिलने में समस्या निश्चित रूप से आपके लिए हो सकती है। आपका धन फंस सकता है। प्रेम संबंध की बात की जाए तो उसके लिए महीना अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इस महीने में आपके विवाह संबंधी जो समस्याएं हैं वो खत्म होती हुई दिखेंगी। विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत करने का ये महीना होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इस महीने में लगन से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर इस महीने में शुभ स्थितियां आपके लिए ज़्यादा बनी हुई हैं। आर्थिक सुखों में बढ़ोतरी होगी, भौतिक सुख आपके बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आपको अपने कार्यों का महत्व मिलेगा। दसम भाव में राहु की उपस्थिति और इसी भाव में शुक्र का आपके लिए होना, और इन राहु और शुक्र की स्थिति से आपके लिए जो स्थितियां हैं वो बड़े अच्छे से निर्मित होंगी। और शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेगा 21 फरवरी से, तो आपके लिए जो तरक्की की राह है वो खुल जाएगी। बिजनेस में नए आयाम आप स्थापित कर पाएंगे। अपनी बौद्धिक क्षमताओं को अपने बिजनेस स्किल से लाभ कमा पाएंगे आप। बौद्धिक क्षमता आपकी बड़ी गजब की होगी।
22 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा, जो राहु के साथ बैठेंगे, राहु के साथ युति करेंगे मंगल। तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी रहेगी। खर्च जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन हर खर्चे की पूर्ति करने में सक्षम होंगे आप। थोड़ी गति स्लो हो सकती है काम करने की, लेकिन परस्पर रूप से चलती रहेगी। आपसी सामंजस्य और आपसी सहयोग ये आपका बना रहेगा। और जब आपसी सामंजस्य और सहयोग बना होता है तो इंसान हर काम को आगे लेकर जाता है। लोगों से मेलजोल बढ़ेंगे और लोगों से मेलजोल बढ़ाने पर सफलता का प्रतिशत भी बढ़ सकता है। इस दौरान धन का जब लेन देन आप करें तो उसमें सावधानी बरतें। किसी को पैसे वैसे देते हैं तो अधिक परिश्रम करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। अधूरा कार्य बिल्कुल ना छोड़ें। अधूरे कार्य को छोड़ेंगे, आलस अगर होगा तो आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं। इसके आलस को त्यागना होगा। सबसे पहले अपने काम की तरफ आपको ध्यान देना है। महीने के अंत में व्यवसायी लोगों को अपेक्षित लाभ की स्थितियां बनेंगी। करियर और कारोबार में सफलता के लिए आपको खुद पर विश्वास बनाकर रखना है। जो काम आप कर रहे हैं उस काम के प्रति आपको पूरी तरह समर्पित होना है। अगर आपका खुद पर विश्वास है तो आप निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं। दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देकर खुद पर विश्वास करना सीखें। अपनी सूझबूझ से कोई बड़ा निर्णय भी आप इस महीने में लेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना सीखें। जीवन साथी की भावनाओं का अगर आप सम्मान करेंगे तो आपके लिए जो स्थितियां हैं वो और अधिक अच्छी होंगी। पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी आपके लिए। परिवार में खुशियां आपके लिए आएंगी। शुक्र और सूर्य शनि के साथ होना ये थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य 12 फरवरी को यहाँ से जाएंगे तो स्थितियाँ आपके लिए ठीक हो जाएंगी। तब तक थोड़ी छोटी मोटी सी परेशानियाँ बनी रह सकती हैं, खासतौर से स्वास्थ्य संबंधी, जैसे जोड़ों का दर्द हुआ, पेट का दर्द हुआ। ऐसी जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ा परेशान आपको कर सकती हैं। लेकिन आर्थिक सुख में कोई कमी नहीं होगी, भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं होगी, पारिवारिक सुख में कोई कमी नहीं होगी। और इसके लिए आपको थोड़े से उपाय भी ज़रूर करने चाहिए। जैसे आपको सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य की आराधना करना आपके सभी संकटों को दूर कर सकता है। तो आप एक नियम बांध लीजिए कि नियमित रूप से सूर्य को जल का अर्घ्य देना है और लाल चंदन जो होता है, लाल चंदन का टीका मस्तक पर लगाना है। और हो सके तो उस टीके को पहले आप मस्तक पर लगाएं, उसके बाद सीने के मध्य में लगाएं। इन चीज़ों का अगर आप एक रूटीन बना लेते हैं कि ये कार्य आपको करना ही करना है, तो निश्चित रूप से सूर्य का प्रभाव तो बहुत अधिक आपके लिए होगा। अपनी राशि के स्वामी को आप मजबूत कर पाएंगे और अपने जीवन में तरक्की भी पाएंगे। जो छोटी छोटी परेशानियां हैं वो परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए शुभ रहने वाला है। अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। बस अच्छे से आप इस महीने में काम को ध्यान दें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।